नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, जहां यह तय माना जा रहा था कि बिहार में अगर कोई एक सीट राजद का जितना तय है तो वो है जहानाबाद। जिस दिन टिकट की घोषणा हुई थी उसी दिन से हम लोग ने भी मान लिया था कि तय है, उसमें कहीं से कहीं दूर तलक कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है चुनाव, चीज़ें बदलती जा रही हैं और अब तो ये चर्चा होने लगी है कि 25-50 हज़ार वोट से तो कहीं चंद्रवंशी जीतने तो नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, मैं खुद हैरान हूँ। कल जब जहानाबाद के इलाके की चीज़ों को देखने का मौका मिला, लोगों से बात हुई, तो लगा ही नहीं कि चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ चंद्रवंशी के खिलाफ जितना गुस्सा था, अब समझ में आया कि नीतीश का वो स्ट्रेटजी क्यों था कि भाई टिकट दे दिया, पहले जाओ गाली सुनो। मतलब चंद्रवंशी जैसा अलोकप्रिय प्रत्याशी हम कभी 40 सीट में नहीं देखे। इतनी अलोकप्रियता किसी प्रत्याशी के खिलाफ हो सकता है, इतने अलोकप्रिय हो सकते हम तो सोचे भी नहीं थे। जहां जिस गांव में जा रहे हो वहां गाली सुनने को तैयार नहीं है, एक बार भी उनकी बात सुनने को लोग तैयार नहीं है। जहां दे दनादन नहीं होता है, वो धड़ाया कि दे दनादन, चूहा के मुस्खोल में फंसा के दे दनादन, वही हाल है चंद्रवंशी का। कोई बात सुनने को नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का मिजाज बदलता जा रहा है। आश्चर्य हमको लगा। भूमियार अपना वजूद का लड़ाई लड़ रहा है कि हमको टिकट नहीं दिया तो हम वोट नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार जो है वहाँ एलकेएम के एमडी को उतार दिए और कम से कम 50 हज़ार जहानाबाद का भूमियार तो उनके कंपनी में नौकरी कर ही रहा है। भले अब वो पांडिचेरी में वोटर हो गए हों, लेकिन बहुत सारे लोग वोटर यहाँ भी हैं। उन सब लोगों को छुट्टी दिया गया है कि आ जाइए गांव, वोट दीजिए और वोट गिरवाइए भी। कि बिहार जहानाबाद जिला और अरवल जिला एक ही था। अरवल जिला और बिहार मिला के 45,000 लोगों को रिश्तों में नौकरी दिया मैं, नौजवान लोगों को। और बहुत लोग रिटायर किया, 80 से नौकरी दे रहे हैं, बहुत लोग रिटायर कर गया। वो रिटायर करके उसका परिवार और बच्चे आज पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छे जगह डिग्री के लेकर। ये मेरा भैया का स्टार्ट किया हुआ है, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी का, जिसके कारण आज बिहारों का रिकॉग्निशन हुआ। यहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बंगालियों लोग का फॉरेन कंपनी देता था, जो बंगाली बोलता था, पढ़ा लिखा है। भूमिहारों को कोई नौकरी नहीं मिलता था। तो अब सब जो हम अरिस्टो देना शुरू किया, तब भूमिहारे लोग की नौकरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में बाहर की कंपनियां भी देती। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेके आया हूं और आप अपने खून हैं, रहनुमा है, उस नाते मैं बोल रहा हूं कि हे ब्रह्मर्षि, तुम खड़ा हो पैर पर और बुद्धि से काम करो और आप चंद्रवंशी जी के वोट दीजिए। यदि को आने वाला दिन में कोई भी कष्ट होगा, कोई भी विकास होगा, मैं करूंगा। तो जो भूमियार के वहाँ जो बड़ा बड़ा पोप थे, सुनते हैं जगदीश शर्मा नहीं मान रहे थे, बड़ा नाराज है, रूठ गए हैं, तो उनका इलाज नीतीश कुमार कर दिया। हालांकि लोग कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई पॉलिटिकली जो है सो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो भाई जो चीज़ें जो लोगों से हमारी वहाँ बात हुई कि भाई भूमियार का पोल का कैपेसिटी 1 लाख, तो 1 लाख वोट में जो है सो कितना भी अरुण कुमार और आशुतोष कर लेंगे तो तब भी 25-30 हज़ार वोट जो है सो जदयू को आ ही जाएगा। ज़्यादा वोट आएगा लेकिन आ ही जाएगा। लेकिन अदर्स जितना जात है, उस जात का वोट अब धीरे धीरे चंद्रवंशी को लेकर गोलबंद होना शुरू हो गया है और गोलबंदी बड़ी तेजी से हो रही है। हर दिन हर रात चीज़ें बदलती जा रही हैं और यादव को लेकर एक यादव खड़े हो गए हैं, उनकी छवि भी है, वो वहाँ विधायक भी रह चुके हैं,
10-20 हज़ार वोट का जो है सो वो बायां दायां कर देंगे, ये चीज़ें साफ हो रही है। लेकिन इससे इतर जो सबसे ज़्यादा चर्चा है कि लालू यादव 6ठी बार सुरेंद्र यादव को वहाँ जहानाबाद से टिकट दिए। एक बार वो सांसद हुए, बाकी सब बार वो हारते आ रहे हैं, फिर भी भरोसा कर रहे हैं। तो जो स्थानीय छत्रप यादव के हैं, क्योंकि जहानाबाद के नहीं है ये जनाब सुरेंद्र यादव, तो स्थानीय जो छत्रप है वो छत्रप कहीं न कहीं यादव के अंदर वो इनसे गुस्सा है, और इस गुस्सा का असर वोटिंग परसेंटेज पर दिखेगा। यादव के गांव में हर जगह गुटबाजी है, इसका भी थोड़ा लाभ चंद्रवंशी को होता हुआ दिख रहा है। मुसलमानों में भी बीजेपी को लेकर जो तलखी है, जो तेवर है, वो जदयू को लेकर नहीं दिखता है, वो कई मौके पर देखने को मिला है। तो यहाँ ये भी फैक्टर इस बार काम कर रहा है। और इन सब से इधर जो महिला वाला फैक्टर है तो है, ये उसको कहने की जरूरत है कि महिला का फैक्टर कहाँ किस स्तर पर काम कर रहा है। और राजपूत, और लगभग राजपूत का वोटिंग कैपेसिटी वहाँ 50 से 60 हज़ार है। पिछले बार मैक्सिमम वोट सुरेंद्र यादव को मिल गया था। सुरेंद्र यादव को वहाँ राजपूत से एक अलग तरीके का रिश्ता रहा है, पुराना रिश्ता रहा है, घर आना जाने का रिश्ता रहा है। लेकिन इस बार 5-10 हज़ार में निपट जाएंगे। तो ये वोट भी ऐड हो रहा है आपको चंद्रवंशी के वोटर में, और अभी 2-3 दिन और बचा हुआ भी है। ऐसे में अब जहानाबाद के भी लोग मानने लगे हैं कि ना, अब चंद्रवंशी जीती हम। चंद्रवंशी के खिलाफ जो आक्रोश था, सब लोगों का आक्रोश निकल गया। अब लोग शांत हो गया है। अब लोग सोचने लगा है क्या वोट करना है तो किसको करना है और किस लिए करना है। और छपरा की घटना का भी प्रभाव है। हम बार बार कहते हैं ना कि एक छपरा की घटना से 6ठा और 7वें फेज का चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया है, तो उसका भी असर है। इसलिए जो सबसे कंफर्ट सीट माना जा रहा था आरजेडी के लिए कि वहाँ जीत तय ही है जहानाबाद, वहाँ अब लड़ाई बराबरी की हो गई है। और रिजल्ट पिछले बार की तरह 1700 से नहीं होने वाला है। इस बार रिजल्ट होगा तो 25-30 हज़ार का होगा।